दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे पोर्ट ब्लेयर के मेन अट्रैक्शन सेलुलर जेल यानी कि काला पानी को। ये जेल है? ये है जेल। चलो इसे अंदर जाके देखते हैं। हमारे पिछले पार्ट्स में आपने देखा था अंडमान यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एक क्लियर ब्लू स्काई देखकर ऐसा लग रहा है कि अंडमान आना सफल हो गया। स्कूटी कर ली है। एक घंटाघर यानी एक क्लॉक टावर है। शॉपिंग पहले से ही अम्बरडीन बाजार से करके जाएं। कॉर्बिन स्कोप बीच पहुंच चुके हैं। हम आपको राइट साइड का व्यू और लेफ्ट साइड का व्यू दोनों दिखा रहे हैं। हम सरकारी आरा मिल पहुंच चुके हैं। ये है चाटा में। जापानीज वॉर बैंकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का बना हुआ दिखाई दिया हमें। कई लोग सिर्फ फॉरेस्ट म्यूजियम देखकर ही चले जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी कि कार लेकर भी इसमें चढ़ जाते हैं और फिर दूसरे आइलैंड में जहाँ इनका घर या काम होता है वहाँ उतरते हैं। दोस्तों अगर आपने अंडमान सीरीज के हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस व्लॉग को देखने के बाद उन्हें जरूर देखिएगा। उनके लिंक इस व्लॉग के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और प्लीज़ देखिएगा जरूर, क्योंकि वो व्लॉग्स आपको जो बाकी ट्रैवल के व्लॉग्स वगैरह बनते हैं उनसे कुछ अलग लगेंगे। हाँ, लेकिन इस व्लॉग को देखने के बाद। ये हम सेलुलर जेल आ गए हैं, जो कि यहाँ का जीबी पंत हॉस्पिटल है, अंडमान का बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास ही है। पार्किंग हमने यहीं खड़ी करी है गाड़ी अपनी जीबी पंत हॉस्पिटल के पास, क्योंकि आगे पार्किंग की जगह नहीं है और थोड़ा पैदल चल के वहाँ तक हमें जाना है। यहाँ सेलुलर जेल की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सुबह के लगभग 9 से शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है और मंडे को ये बंद रहता है और एंट्री टिकट 30 रुपये है। चलिए अब टिकट लेते हैं। यहाँ इवनिंग में एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है। उसकी कैसे ऑनलाइन टिकट लेनी है उसकी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। अभी एंट्री टिकट नहीं मिल पाया है क्योंकि अभी शायद यहाँ लंच टाइम है, इसलिए हमें 1 घंटे बाद आने को कहा गया है। अब टाइम पास करना है तो हम सामने ही बने एक पार्क में आ गए हैं, जो कि बहुत सुंदर पार्क है। और यदि आप यहाँ सेलुलर जेल आते हो और आपके पास टाइम हो तो इस पार्क को जरूर देखिएगा। ये आप दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा इस पार्क में देख सकते हो, जिनके नाम पर ही यहाँ के एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और उन्हीं के साथ बाकी फ्रीडम फाइटर्स की भी शानदार प्रतिमाएं लगी हुई हैं यहाँ। मैं बता दूं कि सावरकर जी ने यहाँ की सेलुलर जेल में लगभग 10 साल बिताए थे। पार्क में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हमें अब एंट्री टिकट मिल चुका है। चलिए अब अंदर चलते हैं। एंट्री के स्टार्टिंग में ही एक म्यूजियम बना हुआ है। इसमें आपको सेलुलर जेल के इतिहास के बारे में काफी जानकारियां मिलेंगी। जेल के मेन कॉम्प्लेक्स में आते ही हमें 2 ज्योतियां कंटिन्यू जलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए जलती ही रहती हैं हर समय। ये आप दूसरी ज्योति भी देख सकते हैं। इस प्लेन सरफेस में कभी जेल के कैदियों का अस्पताल हुआ करता था। अब यहाँ एक स्मारक है जो कि उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस भूमि पर बहुत कठिन समय बिताया था। नमन है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये सालों पुराना पेड़ है जो कि गवाह रहा उन सभी क्रांतिकारियों की देशभक्ति का, उनकी यातनाओं का और उनके बलिदान का। किसी टाइम पर यह पेड़ एक आंधी बारिश आई थी, उसमें पूरा उखड़ भी गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से इसे दोबारा से खड़ा किया। चलिए अब और आगे चलते हैं। ये आप सामने 2 मंजिला जेल का ही एक ब्लॉक या बिल्डिंग देख पा रहे हो। ऐसे 7 ब्लॉक या बिल्डिंग यहाँ हुआ करती थी।
ये किसी दूसरे ब्लॉक का बैक साइड है। ये आप मेरे राइट साइड में एक ब्लॉक या बिल्डिंग का फ्रंट साइड, तो मेरे लेफ्ट साइड में दूसरे ब्लॉक या बिल्डिंग का बैक साइड देख रहे हैं। ये जो एक साइड का फ्रंट और दूसरे साइड का बैक होता था, ये डिजाइन ऐसा इसलिए था जिससे कैदी आपस में बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। यहाँ अभी कुछ रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। ये हम अब सेंट्रल टावर तक आ गए हैं। इसी के चारों ओर पूरा जेल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। अब हम यहाँ से देखते हैं। इसी तरह ये 1 नंबर 2 नंबर ब्लॉक, इसी तरह यहाँ पे 3 नंबर ब्लॉक, उसके पीछे 4, 5, 6 और 7 नंबर का ब्लॉक ये है। तो ये सेंट्रल मीनार है और ये 7 नंबर के 7 ब्लॉक है। अब सेंट्रल टावर के अंदर चलते हैं। यहाँ पूरा सेलुलर जेल का एक मॉडल बना हुआ है, जिसे देखकर यहाँ कैसे सेंट्रल टावर के चारों ओर 7 ब्लॉक या 7 बिल्डिंग्स थीं, उसका पूरा नक्शा हमें पता लग जाता है। चलिए अब किसी खुली जेल का या सेल का निरीक्षण भी कर लेते हैं। ये है जेल, चलो इसे अंदर जाके देखते हैं। इस जेल में क्या है? इसमें तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है। इसमें लोग रहते थे पहले, आपको पता है? अच्छा। इनको बंद करने का सिस्टम यहाँ से कर रखा है। आप देख सकते हो, कुंडी बन रखी है और इसको करके यहाँ से ताला लगाया जाता होगा और फिर कुंडी वहाँ तक जाके इस जगह से निकल के यहाँ तक बंद हो जाती होगी। तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि अंदर से कैदी उसे खोल ना पाए, उसका ताला इस जगह लगता था जिससे कैदियों के हाथ उसमें ना आ पाएँ और वो खोल ना पाए इस चीज़ को। ताला बाहर की दीवार में कर दिया इन्होंने और बंद यहाँ से कर देते थे। कुछ जेल या सेल खुली हुई थी तो उनका हमने निरीक्षण किया। यहाँ प्रत्येक कैदी के लिए एक अलग सेल हुआ करती थी और ऐसी टोटल 696 सेल या जेलें बनी हुई थी यहाँ पर। अब दूसरे फ्लोर्स की सेल्स को देखते हैं। ये भी सब सिमिलर सेल्स या जेलें हैं, सारी एक ही साइज की हैं और एक जैसी ही बनी हुई हैं। ये अब हम सेंट्रल टावर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से और भी ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है। अब हम शायद सबसे ऊपर आ गए हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जीबी पंत हॉस्पिटल है। इसी जगह पर इसी जेल की बाकी की ब्लॉक्स हुआ करती थी किसी टाइम पर। यहाँ से समुंदर और आसमान का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चलिए इसे और पास से देखते हैं। ये जो आप सामने आइलैंड देख रहे हैं, ये रॉस आइलैंड है, जहां से अंग्रेज इस जेल पर नजर रखा करते थे। हम तो सोच रहे थे कि हम सेंट्रल टावर के सबसे ऊपर हैं, लेकिन ये हमें सेंट्रल टावर में ही और भी ऊपर जाने का एक और रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर से तो समुद्र और आसमान और भी साफ और खूबसूरत नजर आ रहे हैं और ये सामने रॉस आइलैंड भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड सॉरी, वी डोंट नो व्हाट इज दिस, और अगर आपको पता हो तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत ऊपर आ गए, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ इस सेंट्रल टावर में जगह जगह हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। इस सेंट्रल टावर में हर फ्लोर में एक 11, 12, 13 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं कि किस किस स्टेट से कौन कौन से पॉलिटिकल कैदी इस सेलुलर जेल में बंद किए गए थे। देख सकते हो, ये सेंट्रल टावर में हम जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे, हर जगह इस तरह के
लिखे हुए हैं कि कौन कौन इस जेल में पहले से रह चुका है। ये मिडिल एरिया है, इसी के नीचे पूरी टावर खड़ी हुई है, देख सकते हो आप। अब हम जेल की ब्लॉक्स और सेंट्रल टावर से बाहर आ चुके हैं। सामने कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये आई थिंक ये अंडमान के पुराने दिनों को दिखाती कोई गैलरी है शायद। अच्छा हाँ, हाँ वही है, अंडमान की पुरानी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। आगे इस साइड में फांसी घर बना हुआ लगता है। फांसी घर से जस्ट पहले ये कोई कार्यशाला दिखाई दी है, चलिए इसे देखते हैं। इस कार्यशाला में उन सभी कामों को दिखाया गया है जो हमारे क्रांतिकारी भाई यहाँ करते थे, और ये काम बेहद बेहद मुश्किल होते थे। और ये उस टाइम का ओरिजिनल फ्रेम है जिनमें उन्हें बांधकर कोड़े मारे जाते थे। बाकी ये कैसे इन्हें बांध कर रखा जाता था उसकी एक झलक है। हम यहाँ इन सब चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन तब ये व्लॉग काफी बड़ा हो जाता। ये अब हम फांसी घर पहुंच गए हैं। वैसे यहाँ किसी क्रांतिकारी भाई को फांसी देने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से जाते समय ऐसे सारे अभिलेख अपने साथ ही ले गए थे। ये फांसी घर का आप नीचे का साइड देख रहे हैं। फांसी घर के बिल्कुल साथ में ही कैदियों के लिए रसोई घर बनाया गया था। ये एक तरह का माइंड गेम था अंग्रेजों का, जिससे कि कैदियों के मन में खाना लेते समय या खाते समय एक डर हमेशा ही बना रहे। ये जो आप राइट साइड में चेयर्स देख रहे हैं, यहीं पर रात में लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं। इसी के साथ हमारी आज की सेलुलर जेल की यात्रा पूरी होती है। और रॉस के जंगलों की छटाई शुरू कर दी। दोस्तों, अंडमान की बाकी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और इस अंडमान सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। अभी आगे बहुत कुछ है। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।